मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बोर्ड में रखे गए 12 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद स्वीकृति दी गई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होटल निर्माण और उससे संबंधित नियमों में शासन की ओर से मिली छूट का रहा। होटल निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि हुई है, जिसके तहत अब शहर में 10 मंजिला होटल तक बन सकेंगे। जानकारों के मुताबिक इससे मुरादाबाद में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और शहर के सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए होटल निर्माण में छूट प्रदान की जा रही है। इसके तहत होटल निर्माण के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर की बाध्यता को हटा दिया गया है। वहीं पहले 12 मीटर रोड पर ही होटल निर्माण का प्रावधान था, इसे अब 9 मीटर रोड पर कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूनतम 6 कमरों का भी होटल बनाया जा सकेगा। वहीं 20 कमरों की संख्या वाले होटल के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं होगी। 20 से अधिक कमरों के होटल के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए। इसके लिए फ्लोर एरिया रेशो में भी बदलाव हुआ है। विकसित क्षेत्र में क्रिया योग्य FAR 2 से बढ़ाकर 4, जबकि नए और विकसित क्षेत्र के लिए FAR 5 किया गया है। 4000 वर्ग मीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट में एट्रियम निर्माण के लिए 5% अधिक कवर एरिया को छूट दी गई है। सर, आज बोर्ड की 138वीं बैठक हुई है, किन बिंदुओं पर फैसले लिए? देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड की 138वीं बोर्ड बैठक आज यहाँ प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई। इसमें आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा अध्यक्षता की गई और हमारे जो है सभी मेंबर भी मौजूद थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आपको मैं अवगत करना चाहता हूँ। इसमें जो हमारी दिल्ली रोड पर टाउनशिप आ रही है, उसके नामकरण के संबंध में पब्लिक से भी सुझाव मांगे गए हैं और बोर्ड ने भी निर्देश दिया है कि सभी के सुझावों के अंतर्गत ही जो है इसका नामकरण किया जाए, जिससे सभी लोग इससे अपना जुड़ाव फील करें। दूसरा जो है दिल्ली रोड की टाउनशिप और साथ साथ जो हमारी शिवालिक टाउनशिप है, दोनों टाउनशिपों में हमारे पास जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की सहमतियाँ आ रखी हैं और दिल्ली रोड वाली टाउनशिप में तो 50% के आसपास ज़मीन हम लोग खरीद भी चुके हैं और उसको लॉन्च करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल जनवरी फरवरी माह में उसको लॉन्च करें। इसके अलावा जो हमारी शिवालिक टाउनशिप है, उसमें भी जो है फर्स्ट फेज में 358 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों को खरीदनी है। डिडौरी और रसूलपुर सुनवाती में, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में हमारे पास जो है आवेदन आए हैं अपनी भूमि विक्रय करने के लिए आपसी सहमति से। तो 4 गुना दाम वहाँ पर दिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आकर के अपना प्रतिभाग करें। तो कुल मिलाकर के ये जो 358 हेक्टेयर और 47 हेक्टेयर की 2 स्कीमें हैं, उसके संबंध में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत शासन को भूमि क्रय हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए भी जो है आज बोर्ड ने अनुमति दे दी है। तो वो प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई जो है शासन से वो आने के बाद की जाएगी। इसके अलावा आज की बोर्ड बैठक में वैसे तो शासन के द्वारा जो 2-3 मुख्य रूप से चीज़ें लोगों के बेहतरी के लिए पास की गई, आदेशित किया गया था, उसको अंगीकृत किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण लोगों के लिए है कि जो 20 कमरों तक का जो होटल है, उसके लिए जो न्यूनतम पहले था कि आपको न्यूनतम भूखंड जो एरिया था, एरिया डिफाइंड था कि इतने एरिया तक ही आप 20 होटल बना सकते हैं। अब 20 कमरों तक के लिए कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं है कि उतने ही एरिया तक आप कर सकते हैं और उसको 9 मीटर के रोड पर भी बनाया जा सकता है। दूसरा, पेट्रोल पंपों के बारे में कई बार होता था, नॉर्म्स जो है हमारे अलग होते थे और तेल जो कंपनियां एस्टेब्लिश करती हैं, पेट्रोल पंप अनुमति देती हैं, उनके अलग होते थे। अभी इस बात को अंगीकृत किया गया है कि जो पेट्रोल पंप की कंपनियों के जो नॉर्म्स हैं, उसको हम जब अनुमति देंगे उन नॉर्म्स को भी पर भी कंसीडर करेंगे। और ये सामान्य तौर पे हमारे यहाँ से ही ये शुरुआत की गई थी, शासन को भेजा गया था, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है लोगों की बेहतरी के लिए, उसको हमने आज अंगीकृत किया। ये 2 मूल चीज़ें थी। बाकी हमारे जो नए एरियाज़ में जहाँ पे अधिग्रहण हो रहा है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। नई जगहों पर विस्तार कर रहा है MDA, जहाँ पर टाउनशिप बनाएगा, उन टाउनशिप के नाम भी प्रपोज करने के लिए MDA को अधिकृत कर दिया गया है। और ये भी हुआ है कि प्रचार प्रसार के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं MDA की, लोगों में बेहतर तरीके से करने के लिए उपाय अपनाए जाएँ। जो लोगों की शिकायतें MDA से हैं, स्पेशली एनफोर्समेंट को लेकर और बाकी सारी चीज़ें, जिसमें लोग कहते हैं कि निचले स्तर पर अधिकारियों के द्वारा या तो जानबूझकर या अनजाने में कोई भी गलती की जाती है या देरी होती है, उन सब के लिए भी MDA पूरी तरह से तत्पर है।
उन सारी चीज़ों पर तैयारी कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्शन ले चुका है, काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्शन ले रहा है और उन सब के बारे में लोगों को जानकारी भी देंगे। बोर्ड में मूल रूप से यही सारी चीज़ें आज रहेंगी।